नमस्कार, मैं पुनीत गोयल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया से। आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक इंस्ट्रक्शन जो कि 22 मार्च 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने इशू करी है। इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बताया गया है फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न फॉर FY 17, 18, 18-19 के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है और उनको कैसे फॉलो करना है इस SOP के थ्रू। जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो सेक्शन 61 और रूल 99 में दिए गए हैं। सेक्शन 61 ऑफ CGST एक्ट कहता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसे स्क्रूटनी करना है रिटर्न को और रिलेटेड पर्टिकुलर्स को फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न। मींस प्रॉपर ऑफिसर को पावर मिली है यहाँ पर कि वो स्क्रूटनी कर सकता है किसकी, रिटर्न्स की और रिलेटेड पर्टिकुलर्स जो फर्निश किए गए हैं रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम द डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड इफ एनी। ये चेक करने के बाद वो इन्फॉर्म करेगा ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को डिस्क्रिपेंसीज अगर कोई पाई जाती है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगेगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद उससे कहा जाएगा कि आप टैक्स जमा करा दो जो भी उसके अकॉर्डिंग बनता है, और अगर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है तो उस एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा और वो एक्सेप्टेबल होगी तो वो आगे बढ़ जाएगा ऑफिसर और इंटीमेशन इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि मैटर इज क्लोज्ड नाउ। और अगर एक्सेप्ट करने के बाद भी लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे नहीं करता है या फिर जो उसका रिप्लाई हो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इस केस में ऑफिसर क्या करेगा, रेफर करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा जो कि दिए गए हैं सेक्शन 65, 66, 67, 73, 74। 65 के अंदर कहा गया कि ऑडिट कर सकता है अथॉरिटी, यानी डिपार्टमेंटल ऑडिट किया जा सकता है। सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट के लिए वो रिकमेंड कर सकता है। सेक्शन 67 में सर्च और सीजर के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। सेक्शन 73, 74 में अगर टैक्स बनता है और वो पे नहीं करता है टैक्स पेयर, उस केस में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी सेक्शन 73, 74 में। अब रूल 99 बताया कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर ऑफिसर को लगता है कि स्क्रूटनी के बाद रिटर्न्स की कोई नोटिस भेजने की रिक्वायरमेंट है तो वो नोटिस भेजा जाएगा फॉर्म GST SMT 10 में, जिसके अंदर डिस्क्रिपेंसी अगर कोई है वो आइडेंटिफाई की जाएगी और एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। इसके अंदर ऑफिसर को कोशिश करनी है क्वांटिफाई करने की अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट पेबल इन रिलेशन टू सच डिस्क्रिपेंसी। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन को या तो उसे एक्सेप्ट करना है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो DRC 3 के थ्रू उसमें दिया गया टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट की पेमेंट कर देगा, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देगा जो कि फॉर्म GST SMT 11 में होगा। अगर ऑफिसर इससे सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद वो प्रोसीडिंग को कंक्लूड करेगा बाय इशूइंग ऑर्डर इन फॉर्म GST ASMT 12। ये थे लीगल प्रोविजन जो हमने पढ़े हैं। सेक्शन 61 में पावर दी गई है और रूल 99 में प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से हमें स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए आगे बढ़ना है। अब हम इस इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस इंस्ट्रक्शन में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो फॉलो करने हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के टाइम। सबसे पहला काम होगा सिलेक्शन ऑफ रिटर्न्स फॉर स्क्रूटनी। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट को यह काम दिया गया है कि वो सिलेक्ट करेगा GST नंबर्स फॉर सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज जिन्हों की स्क्रूटनी की जा सकती है बेस्ड ऑन द डाटाबेस अवेलेबल विद देम। इसके बेसिस पे ये जैसे ही ये डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन से रिटर्न्स को सिलेक्ट किया गया है स्क्रूटनी के बाद, फिर ये रेफर किए जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर को। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा? प्रॉपर ऑफिसर वो है जिन्हें रेफर किया गया है सर्कुलर नंबर 3/3/2017 डेटेड 5/7/2017। प्रॉपर ऑफिसर को यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स बोला गया है और प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का काम स्टार्ट करेगा। अब स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए हमें प्रॉपर ऑफिसर पता चल गया, वो क्या करेगा, सबसे पहले बनाएगा स्क्रूटनी शेड्यूल।
विद द अप्रूवल ऑफ डिविजनल असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर। और जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद एक मंथ, इसके अंदर उसे मंथ वाइज एक रिपोर्ट बनानी है कि मंथ वाइज हम किन किन जीएसटी नंबर्स के अगेंस्ट में स्क्रूटनी करेंगे। ये जब हम फाइनल करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि कौन से जीएसटी नंबर ऐसे हैं जो ज्यादा रिस्की है, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू का इंप्लीकेशन है, उन्हें हम प्रायोरिटी देंगे, और जिनों में कम है उन्हें हम बाद में लेके चलेंगे। तो मंथ वाइज हमारी ऐसे ही एक स्क्रूटनी शेड्यूल तैयार हो जाएगा जिस पे काम किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, एक चीज यहां पे हमें ध्यान रखनी है, जो भी ये शेड्यूल बना है, स्क्रूटनी शेड्यूल बना है, इसमें प्रॉपर ऑफिसर को यह इंश्योर करना है कि हर महीने कम से कम 3 जीएसटी की वो स्क्रूटनी करे। 3 जीएसटी नंबर ऐसे सेलेक्ट होने चाहिए जिनकी वो स्क्रूटनी हर महीने कंडक्ट करके कंप्लीट कर दे। और यहां पर जब भी स्क्रूटनी की जाएगी उसे ध्यान रखना है कि ऑल रिटर्न्स पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर की स्क्रूटनी करनी है और उन्हें आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट की जाएगी, उनकी स्क्रूटनी करके केस को क्लोज किया जाएगा। यहाँ पे सारी की सारी रिटर्नें फाइनेंशियल ईयर की कंसीडर की जाएंगी और उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है प्रॉपर ऑफिसर को, प्रोसेस क्या होगा जो फॉलो करना पड़ेगा ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को। इसमें यह दिया गया है कि सबसे पहले जो आपने केस सिलेक्ट करे हैं स्क्रूटनी के लिए, बेस्ड ऑन द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल करे हैं और जो इंफॉर्मेशन आपके डाटाबेस में अवेलेबल है, चाहे वो रिटर्न्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं या एनी अदर डाटा और डिटेल्स मेड अवेलेबल की गई हैं ऑफिसर को थ्रू वेरियस सोर्सेज। इट में भी जीएसटी वेबसाइट हो सकती है, ईवेबिल वेबसाइट हो सकती है, और DGARM और ADVAIT के सिस्टम्स हैं जिनके बेस पे इंफॉर्मेशन आएगी और वो इंश्योर करेगा किन किन केसेस की स्क्रूटनी करनी है। अब यहां पर एक इंडिकेटिव लिस्ट दी जाएगी उसको ऑफ पैरामीटर टू बी वेरीफाइड इन एनक्लोज्ड, जो कि एनक्लोज्ड की गई है एनेक्चर बी में। मींस जो हमने रिटर्न सेलेक्ट की हैं स्क्रूटनी के लिए, अब उनको हमें किन किन पैरामीटर्स पे स्क्रूटनाइज करना है, यहां एक इंडिकेटिव लिस्ट दी गई है इस इंस्ट्रक्शन में, जो कि एनेक्चर बी के अंदर है। इस इंडिकेटिव लिस्ट को फॉलो करते हुए ऑफिसर ने इंश्योर करना है कि रिटर्न्स जो जो स्क्रूटनी की करनी है उसको वो कंप्लीट वे में हो पाए। इस दौरान ऑफिसर को एक चीज ध्यान रखनी है, उसको मिनिमम इंटरफेस करने की कोशिश करनी है रजिस्टर्ड पर्सन से, और कोशिश करनी है कि कोई जरूरत ना पड़े इंफॉर्मेशन मांगने की या डॉक्यूमेंट मांगने की टैक्स पेयर से बिफोर इशुएंस ऑफ फॉर्म GST SMT 10। मींस फॉर्म GST SMT 10 जो इशू करना है उससे पहले ऑफिसर को कोशिश करनी है कि कोई और डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन वो रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्स पेयर से ना मांगे। प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा SMT 10 जिसमें वो बताएगा क्या क्या डिस्क्रिपेंसी उसने नोटिस करी है, और टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन से उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा और क्वांटिफाई करने की कोशिश करेगा टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट पेबल। अब इसके रेस्पॉन्स में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको यह बताना है कि जो डिस्क्रिपेंसी है क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर जो भी पेबल टैक्स है, इंटरेस्ट है और एनी अदर अमाउंट है वो उसे पे करे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे प्रॉपर ऑफिसर को। और अगर उसे लगता है नहीं यहाँ पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश करना, तो वो एक्सप्लेनेशन देगा जो कि फॉर्म GST SMT 11 में दिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑफिसर अगर जो भी रिप्लाई उसने दिया है टैक्स पेयर ने वो सेटिस्फाइड है तो वो प्रोसीडिंग को कंक्लूड कर देगा और SMT 11 में इस चीज की इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर को दे देगा। इन केस ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर ऑफिसर को लगता है जो मुझे रिप्लाई दिया गया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है SMT 11 में, इन दैट केस वो अगर उसने एक्सेप्ट करा है टैक्स पेयर ने कि टैक्स पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है और या एनी अदर अमाउंट पेबल है और उसने पे नहीं करा है, उस केस में वो प्रोसीड करेगा टैक्स डिटरमाइन करने के लिए अंडर सेक्शन 73-74
और अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये केस रेफर करने हैं फर्दर ऑफिसर्स को, लाइक जुरिस्डिक्शनल, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर थ्रो डिविजनल असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर, इन दैट केस वो रेफर करेगा ये फर्दर कमिश्नर्स को और रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये केस ऑडिट में जाए या एंटी इवेजन विंग के पास जाए, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन केसेस के अंदर करे। अब इन सारे काम को करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लाइन्स फिक्स की गई हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम हर लेवल पे हर ऑफिसर को फॉलो करनी है। जैसे जो लिस्ट बनाई जाएगी उन जीएसटी नंबर की जो सिलेक्ट किए गए हैं बाय DGARM टू द नोडल ऑफिसर ऑफ द कमिश्नरेट कंसर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस लिस्ट को कम्युनिकेट करने के को टाइम टू टाइम करना होगा DGARM को टू द नोडल ऑफिसर ऑफ द कमिश्नरेट। अब इस लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होगा किया जाएगा बाय नोडल ऑफिसर टू द प्रॉपर ऑफिसर्स विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द लिस्ट। उसके बाद फाइनलाइजेशन किया जाएगा स्क्रूटनी शेड्यूल्स का विद द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डिटेल ऑफ द कंसर्न जीएसटी फ्रॉम द नोडल ऑफिसर। उसके बाद शेयरिंग की जाएगी स्क्रूटनी शेड्यूल की बाय द जोन विद द DGST डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स से विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डिटेल ऑफ द कंसर्न जीएसटी फ्रॉम द DGARM। उसके बाद इशू किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा SMT 10, जिसमें इंटीमेट किया जाएगा डिस्क्रिपेंसी को टू द टैक्स पेयर विद इन द मंथ एज मेंशन्ड इन द शेड्यूल फॉर स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न ऑफ द सेड GST। इसके बाद रिप्लाई मिलेगा SMT 11 में, और अगर एक्सेप्टेबल होगा रिप्लाई तो उस केस में SMT 12 में ऑर्डर को इशू करेगा ऑफिसर और प्रोसीडिंग को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा। जो रिप्लाई दिया जाएगा SMT 11 में बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वो विद इन 30 डेज दिया जाएगा ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द ऑफिसर इन फॉर्म GST SMT 10 और सर्च फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। और जो SMT 12 इशू करना है ऑफिसर को ऑर्डर वो विद इन 30 डेज इशू किया जाएगा फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST SMT 11। इंटीमेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन, अगर टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी लायबिलिटी ड्यू है और उसे वो पे करनी है और वो पे करता है, इस सर्कमस्टेंसेस में इनिशिएशन किया जाएगा एप्रोप्रिएट एक्शन का विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ द नोटिस इस SMT 10 और सर्च फर्दर पीरियड एज permitted by the proper officer। इंटीमेशन या फिर इंटीमेशन किया जाएगा, इनिशिएशन किया जाएगा एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर सेक्शन 73, 74 विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म SMT 11। ऊपर जो दिया गया है पॉइंट 8 नंबर में उसके अंदर और जो नीचे वाला पॉइंट है 9 नंबर में, उन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है, पहले वाले केस में क्या है, रिप्लाई दिया गया नहीं दिया गया है 8 नंबर पॉइंट में, और 9 नंबर केस में रिप्लाई दिया गया है। मींस अगर रिप्लाई नहीं देता है तो विद इन 15 डेज होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज और सच पर फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय द ऑफिसर। और रिप्लाई दिया गया है और वो रिप्लाई एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द ऑफिसर, इन दैट केस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। कब? जब ये केसेस वो से लगते हैं कि रिप्लाई फर्निश किया गया है और सेम इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द ऑफिसर। और अगर ऑफिसर को रिप्लाई मिला है या विद इन अ पीरियड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, ऑफिसर को लगता है या वो ओपिनियन फॉर्म करता है कि ये मुझे फर्दर कमिश्नर को रेफर करने हैं एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए अंडर सेक्शन 65, 66, 67, दैट इज फॉर डिपार्टमेंटल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट या एनी अदर प्रोसीडिंग लाइक सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67। इन दैट केस विद इन 30 डेज वो रेफर करेगा ये टू द कमिश्नर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST SMT 11
or within a period of 45 days of issuance of form GST SMT 10 in case no explanation is furnished by the registered person। इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और टाइमलाइन को हम फॉलो कर पाएंगे। अब ये जितनी भी प्रोसीडिंग की जा रही है, प्रोसेस किया जा रहा है, इसकी रेगुलर बेसिस पे रिपोर्टिंग होगी। प्रॉपर ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देगा, जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर को, कमिश्नर की रिपोर्ट जाएगी डीजीसीआईटी को और डीजीसीआई की रिपोर्ट जाएगी बोर्ड को। इन सबको कब कब रिपोर्ट देनी है वो 8 नंबर पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई है और उस टाइम लिमिट के अंदर सारे ऑफिसर्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है और अपने काम को कंप्लीट करना है। मुझे लगता है इस सर्कुलर में जो पॉइंट दिए गए हैं उन्हें मैंने कंसीडर कर लिया है और आपको बता दिया है कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस हैं और क्या पॉइंट्स हैं जो ऑफिसर को ध्यान में रखने हैं फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स ऑफ FY 17-18, 18-19। मुझे लगता है ये आपके लिए यूजफुल है। अगर आपके लिए ये यूजफुल है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें इसी YouTube के नीचे कमेंट्स में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसका जवाब देने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।